जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय। शिव शंकर की आपका परिवार मंगल में हो, सुख शांति प्रदान करें, आपके इष्ट की हमेशा आपके ऊपर कृपा बनी रहे। मैं यही आग्रह, यही विनती करता हूँ आपके घर में हर लोगों में प्यार बना रहे और खुशहाल आपका परिवार रहे, मंगलमय आपके परिवार में हर दिन मंगलमय रहें और आने वाले भी दिन मंगलमय हों। और मैं जय श्री राम बोल करके मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। जो कि आपने देखा होगी ध्वजा, यानी कि मैं सीधी भाषा में बोलना चाहूँगा कि आप हनुमान जी की झंडी मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं, किसी बाज़ार से आप झंडी लेकर के आते हैं, पुरानी झंडी को उतारते हैं। उस पुरानी झंडी का आप क्या करें और नई झंडी को आप कैसे लगाएं अपने घर की छत पर, क्योंकि आपको नहीं पता होगा कि आप झंडी को भी सिद्ध करके मंत्र, यानी कि हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ होता होगा। जो हनुमान जी के भक्त हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ करते ही होंगे, तो वो हनुमान चालीसा से ही उस झंडी को सिद्ध कर सकते हैं। उसमें हनुमान जी की ऊर्जा को समाहित कर सकते हैं हनुमान जी की कृपा से। हनुमान जी स्वयं इस कलयुग में जागृत देव हैं। उनकी थोड़ी सी भी भक्ति पूजा पाठ करते हैं तो वो प्रसन्न हो ही जाते हैं। उनसे हाथ जोड़ करके और भाव के साथ में जो विनती करते हैं वो हर उस विनती को स्वीकार जरूर करते हैं। और आपको संकल्प लेकर के हनुमान चालीसा का ही संकल्प लेकर के ज़्यादा दिन तक नहीं, सिर्फ आपको 11 दिन तक ही करना है। और आप सोचिए कि 11 दिन में ऐसा कैसे हो सकता है। उसके में जो मैं पावर है, मैं जो उसमें ताकत है, जो उसमें ऊर्जा समाहित होगी और वो आपकी विनती हनुमान जी सुनेंगे। वो अखंड ज्योत जो आप जलाएंगे, आपका 11 दिन में ही कार्य हो जाएगा। जो आपकी जो झंडी है वो सिद्ध हो जाएगी, उसमें ऊर्जा समाहित हनुमान जी की हो जाएगी, जो आपकी छत पर विराजमान होगी हनुमान जी की ऊर्जा। तो जो नकारात्मक शक्तियां हैं अगर आपके घर में आती हैं तो जो झंडे में देखेंगे, झंडी में अगर नकारात्मक शक्ति जो सकारात्मक ऊर्जा का वास देखेगी तो नकारात्मक शक्ति है जो आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। तो इसीलिए आप इस झंडी को सिद्ध कैसे कर सकते हैं उसी पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। देखिए, आपको जब झंडी लेकर के आते हैं, जो पुरानी झंडी है उसे आपको उतारना कब है? जब आप अपनी नई झंडी को सिद्ध कर लाएंगे। जब तो आपको करना क्या है, नहा धो करके और धूप होनी चाहिए, हनुमान जी के लिए भोग होना चाहिए। और अखंड ज्योत आप तिल के तेल की जलाएं, वो 11 दिन की जलेगी। 11 दिन की जलेगी। आपको नहा धोकर के सर्वप्रथम हनुमान जी की जो झंडी लागे हैं उस पर गंगा जल का छिड़काव करें। आप पहले उस झंडी पर गंगा जल को थोड़ा थोड़ा छिड़क करके वो उस झंडी को हनुमान जी के चरणों में रख दें। अपने पहले मंदिर की साफ सफाई करें, हनुमान जी के चरणों में रख दें और आप ज्योत जलाएं। उसमें तिल का तेल डालें और ज्योत जलाएं। ज्योत जलाने से पहले आप धूप पहले जलाएं और धूप जला करके गणेश जी की वंदना करें। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम इसका 5 बार जप करते हुए 5 बार जाप करें। और गणपति जी से विनती करें, हे शिव जी के लाल, माता पार्वती के पुत्र दामोदर जी, बुद्धि के दाता, शुभ काम को सफल बनाने वाले, मैं आपके चरणों में बारंबार वंदना करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ, बारंबार शीश झुका करके आपसे नमस्कार करता हूँ। जो मैं कार्य करने जा रहा हूँ, जो अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, वो पूर्ण आपकी कृपा से सफल हो। आप अपनी कृपा बनाए रखें। गणपति जी की वंदना करने के बाद में आप राम जी का 11 बार या आप
5 बार जप अवश्य करें ही करें, और एक माला कर सकें तो आप एक माला करें, या राम जी की स्तुति, राम स्तुति करें तो वो ठीक है को। और ओम नमः शिवाय का भी जप आप 11 बार या 5 बार जरूर करें, 5 बार से कम ना करें। करने के बाद में फिर हनुमान जी से विनती करें कि हे हनुमान जी महाराज, बालाजी महाराज, मैं आपकी अखंड ज्योत जला रहा हूँ, इस पर पूर्ण रूप से आप विराजमान हैं। मेरे घर में 11 दिन तक आप विराजिए, इस ज्योत पर आकर के आप बैठिए। तो उस ज्योत को हनुमान जी का नाम लेकर के आपको ज्योत को प्रज्वलित करना है, उनका आह्वान करना है हनुमान जी का। फिर आपको एक हाथ में जल लेकर के, जो सीधा हाथ है उसमें जल लेकर के कहना है कि मेरा नाम ये है, अपना नाम बताएं, अपने गोत्र का नाम बताएं, अपने पिता का नाम बताएं और अपने काम का नाम बता करके कहें कि मैं झंडी को सिद्ध करना चाहता हूँ। 11 बार हर रोज 11 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा। इस झंडी में आपकी कृपा से हनुमान जी महाराज, इसमें आपकी ऊर्जा समाहित हो, इसमें ऊर्जा आपकी आ जाए और आप अपनी कृपा बनाएं और ये झंडी पूर्ण रूप से सफल हो, यानी कि पूर्ण रूप से ये ऊर्जामान हो जाए, यानी कि इसमें ऊर्जा समाहित हो जाए और सिद्ध हो जाए। ये हनुमान जी से कहकर के उस झंडी को हनुमान जी के चरणों में रख देना है। आप फिर हनुमान चालीसा, जब तक आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, 11 बार हनुमान चालीसा करनी है आपको, और 11 दिन तक, तो 11 दिन तक करनी है। और जो आपने एक बार हनुमान चालीसा का पाठ किया तो उसमें ओम सीताराम कहकर के उसमें झंडी में फूंक आपको मार देनी है। फिर दूसरी बार हनुमान चालीसा की, फिर आपको ओम सीताराम कहकर के उसमें फिर फूंक मार देनी है आपको। जितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतनी बार आपको उसमें फूंक मारनी है। और फिर उसमें आपको करना क्या है, जो झंडी हनुमान जी के चरणों में रखी है, आप उस झंडी को वहीं उसी जगह पर रखी रहनी चाहिए, वहीं पर रहने दें 11 दिन तक। 11 दिन तक आप वहीं पर रहने दें। और हनुमान जी चालीसा जब आपकी हनुमान जी की मतलब आप हर रोज करें, हर रोज आपको यही बोलना है कि इसमें आपकी ऊर्जा समाहित हो जाए हनुमान जी महाराज, इसमें ऊर्जा आपकी समाहित हो जाए हनुमान जी महाराज। आपको सपने के माध्यम से और किससे भी ना कैसे भी आपको ये अनुभव होगा, ये महसूस होगा, आभास होगा कि इस झंडी में हनुमान जी की ऊर्जा आ रही है। तो ये 11 दिन का आपका अनुष्ठान समाप्त हो जाए। अगर इन 11 दिन के अंदर में, इन 11 दिनों के अंदर में अगर मंगलवार पड़ता है या शनिवार पड़ता है, इन दोनों दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, तो उस झंडी को आपको लेकर के जाना है हनुमान जी के मंदिर में, और हनुमान जी के मंदिर में लेकर के जाकर के हनुमान जी के चरणों से छुआ करके लाना है। मंगलवार के दिन जाते हैं या शनिवार के दिन जाते हैं, एक दिन जाकर के छुआ करके अवश्य लाएं। और जब आपका अनुष्ठान समाप्त हो जाए तो आपको करना क्या है, 1.25 किलो लड्डू, 1.25 किलो बूंदी के लड्डुओं का भोग लगा करके हनुमान जी को भोग लगा करके, और 11वें दिन उन लड्डुओं का प्रसाद लोगों में बांटना है। और बांट करके जब भी झंडी को उतारते हैं 11वें
दिन होने के बाद में 12वां दिन आएगा, उस दिन पुरानी वाली झंडी को आप उतार लें। पुरानी झंडी को आपको उतारनी है और नई झंडी को हनुमान जी की जो नई झंडी है उससे लगा देना है और हाथ जोड़ करके हनुमान जी से विनती करना है कि आपकी कृपा से इस झंडी में जो ऊर्जा समाहित हुई है, मैं आपका हनुमान जी महाराज धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे अज्ञानी की भक्ति स्वीकार की है आपने और मुझ पर कृपा आपने की है। मैं अति भाग्यशाली हूँ जो आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त है। ये कहकर के हनुमान जी से उस जो पुरानी झंडी है उससे बांध करके रख लें। आप जब भी गंगा स्नान करने जाएं कभी भी उसे ऐसी जगह रख दें कि वो झंडी कहीं भी आपकी गुम ना हो जाए। जब भी आपके घर में से या आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो उसको गंगा में उसको डाल देना है, पुरानी वाली झंडी को। इस तरीके से आपकी झंडी में हनुमान जी के ऊर्जा है वो समाहित होगी। इस तरीके से हनुमान जी की झंडी सिद्ध हो जाएगी। 11 दिन की हनुमान चालीसा का पाठ और अखंड ज्योत जलाएंगे आप। क्योंकि आज की वीडियो में यही। जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर की।